हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे डाक विभाग के अंदर आपकी नई भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि डाक विभाग में आपकी साल के अंदर 2 बार वैकेंसी निकाली जाती है और यहां पर देखिए बहुत सारी वैकेंसी आपकी पहले भी निकाली जा चुकी है डाक विभाग के माध्यम से, जिसमें आपकी 12,828 पदों पे स्पेशल ड्राइव की भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद 30,041 पदों पे आपकी एक और भर्ती निकाली गई थी शेड्यूल 6 के नाम से। अब यहां पर आपकी नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। साइकिल 7 की आपकी ये भर्ती रहने वाली है और इस भर्ती में 25,000 से ज्यादा पदों पे आपकी ये भर्ती होगी यदि आप 10वीं पास हैं और बिना किसी एग्जाम के। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते और बिना किसी एग्जाम के सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे इसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे यदि आप 10वीं पास हैं तो यहां पर देखिए आपको कितने % होने चाहिए तभी आपका फॉर्म आपको इसमें भरना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यदि आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अब यहां पर आपको मैं नोटिस दिखा देता हूं। उस नोटिस में जो जानकारी दी गई है वही सेम नोटिस आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और साथ में देखिए जिस भी कैंडिडेट को इस भर्ती की PDF चाहिए, यानी इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या किसी अन्य भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना क्योंकि वहां पर आपको सभी सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिलती है। देखिए आप सभी को पता है कि बहुत सारी अपडेट आती है सरकारी नौकरी से जुड़ी, तो सभी की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे सकते। तो आप सभी के लिए, आपकी सुविधा के लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब यहां पर देखिए इस भर्ती में कुछ यहां पे बदलाव होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो है आपकी साइकिल 7 की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। जिस कैंडिडेट को नहीं पता, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपकी ये भर्ती निकाली जाएगी, यानी पोस्ट ऑफिस आपकी ये भर्ती करेगा जो कि हर बार करता है। उसके बाद पोस्ट का नाम देख सकते हैं GDS, आपका ABPM और BPM, ये जो 3 प्रकार के पद आपके होते हैं, यानी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक, यानी BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये जो है आपके इसमें पद होते हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं लगभग आपके 25,000 पदों पे आपकी ये भर्ती होगी। तो जिस भी कैंडिडेट को सरकारी नौकरी चाहिए इसका फॉर्म जरूर से भर देना। बात करें सैलरी के बारे में तो यहां पर आपकी जो सैलरी है लगभग 14,000 से लेकर 18,000 रुपए आपको मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप जो है 1 साल नौकरी करोगे, 2 साल नौकरी करोगे, 3 साल नौकरी करोगे तो आपकी जो सैलरी बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग में कोई भी आपकी जो सरकारी नौकरी होती है उसमें सैलरी बहुत ही कम होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आप देखिए एक कहावत है, यदि एक बार आपका सरकारी नौकरी में पैर फंस जाता है तो उसके बाद आपकी मौज ही मौज है, आप किसी अन्य भर्ती में भी जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी कम है थोड़ी सी, लेकिन आप जो है नौकरी पे लग जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे इस भर्ती में। उसके बाद और डिटेल यहां पे बताई गई है। कैटेगरी देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की आपकी ये भर्ती है। उसके बाद जॉब लोकेशन, यानी आपको नौकरी कहां पर मिलेगी, तो ऑल इंडिया लेवल पे आपको नौकरी मिलेगी। कहीं पर भी आपको नौकरी दी जा सकती है, जहां से भी, जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से आप जो है आवेदन करेंगे वहीं पर आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी आपके फॉर्म भरने के ऊपर डिपेंड है कि आप नौकरी कहां पे करना चाहते हैं। यदि आप अपने गांव में नौकरी करना चाहते हैं और 10वीं के परसेंटेज आपके 95% हैं, 97% हैं, तो आसानी से आपको जो है अपने गांव में ही नौकरी मिल सकती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको नौकरी कहां पर मिलेगी। उसके बाद इसके बारे में बात करें, ये जो आपकी साइकिल 7 की जो भर्ती रहने वाली है इसमें आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी
25,000 होंगी और 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप सभी को पता ही है कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका यहां पे सिलेक्शन होता है। जितने ज्यादा आपके परसेंटेज होंगे 10वीं क्लास में, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल बताई गई है साइकिल 7 के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस भर्ती में। तो यहां पर देख सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा बेस ऑफ 10th परसेंटेज, यानी जो आपके 10वीं क्लास के परसेंटेज हैं उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस भर्ती में। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है आप किस कैटेगरी से हैं, सामान्य कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चेक होगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह चेक किया जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद आपका नॉर्मल सा मेडिकल होगा कि आपकी आंखें ठीक हैं, आपके कान ठीक हैं, ये सारी चीजें मेडिकल में चेक होंगी। तो ये जो है आपका प्रोसेस रहेगा आपका सिलेक्शन का, यानी बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट होते हैं कि जो इसमें आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड अभी तक नहीं है तो जरूर से बनवा लेना। उसके बाद 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होता है, तो 10वीं की मार्कशीट तो चाहिए होगी। उसके बाद यहां पर देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट दोनों आपको चाहिए होंगी, क्योंकि देखिए 10वीं की जो आपकी मार्कशीट होती है उसी के अंदर आपकी जन्म तिथि लिखी होती है। तो जन्म तिथि का या तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसके अंदर आपकी जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल, यानी आप किस राज्य के रहने वाले हैं, यह डोमिसाइल आपको चाहिए होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ये जो चीजें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद यदि आप सामान्य कैटेगरी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। जैसे आप ईडब्ल्यूएस हैं, SC ST हैं या फिर OBC हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो ये बस आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपका फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये आपका जरूरी नहीं है। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, यदि आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका साइन आपको चाहिए होगा, जो भी आप साइन करते हैं, और आपकी फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप इसका फॉर्म भरोगे। ये पूरी प्रोसेस रहेगी, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसके बाद और डिटेल के बारे में बात करें तो यहां पर देख सकते हैं आपकी उम्र के बारे में बात करें, एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद SC कैटेगरी से हैं तो आप देख सकते हैं 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप ST कैटेगरी से हैं तो 18 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र यानी आयु होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आपकी एज लिमिट रहेगी। उसके बाद और बात करें, यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र की कोई लिमिट यहां पे नहीं रहेगी। PWD कैंडिडेट यानी जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहां पे कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं रहेगी। आपकी उम्र कितनी भी है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस के बारे में बात करें, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी वाइज आपको बताई गई है। यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपके 100 रुपए लगेंगे। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो 100 रुपए लगेंगे। यदि आप SC कैटेगरी से हैं या SC ST कौन सी भी कैटेगरी से हैं तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट के 100 रुपए लगेंगे। PWD कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, या आपकी जो फीस लगेगी इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। आवेदन आपको कैसे करना है, यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो आपकी भर्ती निकाली जाएगी 2024 में। अब 2024 में आपकी जनवरी के लास्ट तक ये भर्ती आ सकती है या फिर फरवरी में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो आपकी भर्ती होगी इसके अंदर पोस्ट ऑफिस ने पहले ही बता रखा है कि साल के अंदर आपकी 2 भर्तियां निकाली जाएंगी। 2023 में भी आपकी 2 बार वैकेंसी आ चुकी है
और लगभग 1 लाख पदों पे 2023 में आपकी भर्ती हुई है पोस्ट ऑफिस में। इसी प्रकार से 2024 में आपकी ये भर्ती होगी और पहली जो आपकी भर्ती होगी जनवरी या फरवरी में निकाल दी जाएगी। तो यहां पर आप जो है अभी से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लें ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। ये जानकारी फिलहाल शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना।